पहले तो एग्जाम्पल 8 में तुम्हें डाउट है। एग्जाम्पल 8, किसको डाउट था एग्जाम्पल 8 में? चलो देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तूने बुक में से देखा था क्या? क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के नोट करके फिर तुमने बुक में से ही सॉल्यूशन देखा था या खुद से किया था? ये बताओ। हाँ, खुद किया था? हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ। तेरा खुद से ट्राई किया था? खुद से किया था? और किस डाउट है क्या? यही वाला? चलो, क्या नाम है? हाँ, किया था। डाउट है? डाउट है, नहीं हुआ। कुछ ही हो गया ये वाला क्वेश्चन? बुक में से देखा था? अपने आप किया था? चलो, किस मेथड से करना हमने इसको? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर को कौन सा मेथड कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में स्टेप 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? कॉमन निकाल लेंगे। जब 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? यहाँ तक देख लो, इतना किया था। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6/5 है, इसका हाफ कैसे करेंगे? 1/2 ऑफ, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बताया था मैंने। तो 1/2 ऑफ या 6/10, जो मर्जी कर लो। तो ऐड 3/5 स्क्वायर 2। किया था ऐसा? किया था ऐसा? हाँ या नहीं किया था? ये तो 6/10 भी तो 3/5 ही है। क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन तब भी हो जाएगी। -6/5x प्लस 3/5 स्क्वायर 0 प्लस 3/5। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? क्या हुआ? ट्रायल मैच नहीं हुआ? यश का हो गया, देख लो जाके एक बार। यहाँ से चले जाओ क्या? टैली करके जाना। यश का हो गया टैली है? तो ये आपके पास आ गया a² + b² -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर 2/5 प्लस में चला गया। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहाँ से क्या एलसीएम आया? 5 और 25 यहाँ 5 × 2 और 25 तो ऊपर, और x माइनस, इसका मतलब x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 19 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। यहाँ कर दूँ तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू √19/5 का होल स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस ही होती है। तो x की जगह x माइनस 3/5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस √19/5। है कोई प्रॉब्लम? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? बोर्ड पर देख ले भाई। 3/5 प्लस माइनस √19/5, तो x की वैल्यू 3 प्लस √19/5 और दूसरी वैल्यू 3 माइनस √19/5।
बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई, दिखाइयो, नोट करो। सही तो है, सही तो है तेरा। देख लास्ट में तेरा आ गया है 76 का रूट प्लस 6/10 और एक माइनस का आया है ना। तो 76 के फैक्टर्स बना 2, 3, 8, फिर 2, 19, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, इसको 2√19 प्लस 6/10 लिख, 2 कॉमन निकाल ले, √19 प्लस 3, 2 5 जा 10, यही तो आया हमारा आंसर भी, 3 प्लस √19/5 नहीं आया, आधा नंबर कटेगा सिंप्लीफाई नहीं करेगा तो। इसीलिए उस स्टेप पर 3/5 लिखना ज़्यादा बेटर था जहाँ पर वो कैंसिल हो रहा था। नहीं हुआ क्लियर? वासु तेरी क्या मिस्टेक थी? तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम थी भाई? हाँ अब आ गया समझ में? हाँ कांस्टेंट ऐड करते हैं, एक्स नहीं ऐड करते। अभी हो गया ना क्लियर? हाँ तेरा क्या प्रॉब्लम थी भाई लास्ट में? अब आ गया समझ में प्रथम? चलो करो, नोट करो जल्दी से। हाँ ईशा एक बार वो क्वेश्चन देखो क्या था उसमें। जब बच्चों को मास ड्रिल में अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो वो कहता है कितने बच्चे रह जाते हैं? 24 लेफ्ट है ना। मान लो स्क्वायर में जब हम बच्चों को अरेंज करेंगे तो यानी कि 4 ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, तो स्क्वायर बनेगा। 4 × 4 16 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे ड्रिल के अंदर। तो मान लिया मैंने कि एक रो में x बच्चे हैं और कितनी रोज हैं? x रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x × x हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x² हो जाएंगे। लेकिन अगर x² में करते हैं तो 24 स्टूडेंट्स रह जाते हैं, यानी कि हमें वो जो है जब हम उसको अरेंज करते हैं तो 24 स्टूडेंट्स बच जाते हैं। लेफ़्ट ओवर लिखा है ना, लेफ़्ट ओवर का मतलब ये है कि जैसे मान लो 29 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इनको 5 आप इनको पहले तो 4 16 है ना, 5 में कर दें तो 25 स्टूडेंट्स हो गए। तो जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे? लेफ़्ट ओवर, हाँ या नहीं? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? x² प्लस 4 ही तो होंगे। नहीं आया समझ में? ठीक है भाई, वो रह जाते हैं। लेफ्ट ओवर मतलब स्क्वायर में इंक्लूड नहीं हो पाते, छूट जाते हैं, लेफ्ट रह जाते हैं। नहीं आया अभी भी? अब वो इसका साइज बड़ा करती है टीचर, तो x+1 का साइज कर लेती है, तो शी वॉज फाउंड दैट शी वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट का मतलब उसे उसमें स्क्वायर में पूरे भरने के लिए 25 बच्चे कम रह जाते हैं, यानी इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने बच्चे हैं ही नहीं उसके पास। जो स्क्वायर बनेगा x+1 का स्क्वायर, तो उसमें 25 बच्चे तो है नहीं, तो एक्चुअल बच्चे कितने होंगे? जितने इसमें आएंगे उसमें से 25 माइनस कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो। ये भी नंबर स्टूडेंट्स हैं, ये भी, इसको उधर ले आओ 49, इसको उधर ले जाओ, तो x² + 1 + 2x - x², ये 1 माइनस आया तो 48 2x के इक्वल आया, तो x की वैल्यू 24। तो टोटल स्टूडेंट्स 24 + 24 600 होंगे, या 25 625 - 25 600, दोनों से सेम ही तो निकल रहा है। अब भी नहीं आया क्या? हो गया होगा नोट? सबका ही हो गया होगा नोट? चलो और कोई डाउट है क्या? और डाउट बताओ। ये क्या बात हुई? तो गलत है फिर। 9th एग्जाम्पल है क्या?
करवा लो 9th एग्जाम पे। नहीं, जब तुम ये सब चीज़ें मत बोला करो, हो गया है, नहीं हुआ है, आधा हुआ है। फाइंड द रूट्स बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालने। क्या करेंगे? 4 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4 डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 0। 3/4 का हाफ 1/2 इंटू 3/4 कितना बनेगा? 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो एडिंग 3/8 टू होल स्क्वायर बोथ साइड्स। आया समझ में? ये क्या बनेगा? x प्लस 3/8 का इक्वल टू 5/4 कहाँ आ जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना आया? 16 5 जा 4 है ना, तो 16 5 जा -80 प्लस 9 क्या वैल्यू है? -71/। तो अब ये देखो x प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू -71/64 विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का आंसर नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर। नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, और 0 करोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर नो रियल रूट्स। ये करवाया था मैंने पहले। हाँ बिल्कुल करवाया था या नहीं करवाया था? क्या दिक्कत है? बुक में क्यों देख रहे हो मेरे बच्चे? बुक में वो 4 से पहले मल्टीप्लाई करेगा इसको। बुक का अलग तरीका है, बुक में स्टेप्स नहीं लिखे हुए। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, वो 2x का होल स्क्वायर लिख लेगा बुक में। परफेक्ट स्क्वायर में और भी बहुत कुछ सीखने वाला है। आप ये बताओ ना, ये सही है या नहीं है? ये समझ में आई बात? बस बुक से स्टेप क्यों मैच कर रहे हो? बुक से स्टेप क्यों मैच कर रहे हो? स्टेप ही मैच किया, ये लास्ट स्टेप मैच नहीं किया। आपको पता है ना यहाँ पर सिचुएशन नॉट पॉसिबल है, बुक ने भी नॉट पॉसिबल लिखी हुई है, उसके नंबर अलग आ रहे हैं। बुक वाले सॉल्व कर लो, यही बनेगा। इसको बुक वाला बना देता हूँ, सेम टू सेम बनेगा, 1% भी चेंज नहीं है। हाँ बस वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अलग तरीका यूज करता है, हम अलग करता है। और कोई डाउट? 4.3 एक्सरसाइज। अब 4.3 में हमने क्या कर लिया था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में अगर तुम्हें दिक्कत है तो यू कैन आस्क। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट हैं, कोई रह गया तो मैं करा देता हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम है तो। चारों पार्ट हो गए? चारों पार्ट हो गए, ठीक। अब फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन और इससे आगे जब करेंगे उसके लिए हमें लास्ट मेथड सीख रहे हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट मेथड सीख रहे हैं, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैंने तुम्हें कराया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से डराइव करके दिखाई थी सिचुएशन, है या नहीं है? अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं और तुम फॉर्मूला यूज़ कर लो याद करके तो ख़त्म, या फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले की डेरिवेशन सिखाऊं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो एक बार मैं सिखा देता हूँ, डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी, ठीक है? असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन तभी होगा जब आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और है नेचर ऑफ रूट्स, 4.4, फिर खत्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डराइव करते हैं, ध्यान से समझते चलना। ax² प्लस bx प्लस c, लेट दिस बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन एंड a इज नॉट इक्वल टू c। कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्टेप्स लिखे थे, हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही सॉल्व करते हैं, लेकिन जनरल क्वाड्रेटिक पर। ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
where A, B, C are real numbers, A is not equal to 0. If B is 0, then it becomes pure quadratic, and if A, B, C are non-zero, this becomes complete quadratic. ठीक है, A, B, C रियल एंट्रीज है, x वेरिएबल है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेफ्ट साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट साइड इक्वल टू 0 किया हुआ है। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें क्या कॉमन निकालना है, A कॉमन निकाल लेना है, और जितने भी क्वेश्चन किए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो भी एक्स का ऑप्शन था उसको आप कॉमन निकाल देते। अगर A 1 ही है तब तो निकालने की नीड नहीं है, लेकिन A 1 नहीं है तो जो भी है वो निकल गया कॉमन। तो यहाँ कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर बचा। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि b बाई ए आएगा इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू, ये जो a आई ये 0 के डिवाइड में आ गया, क्या इक्वेशन बन गई, b बाई ए एक्स किसके इक्वल आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, ऐड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, b बाई ए, तो हाफ 1/2 ऑफ b बाई ए, तो b डिवाइड बाई ए इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ऐड b डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर टू बोथ साइड्स, कोई प्रॉब्लम। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, ठीक, प्लस c बाई ए इक्वल टू b डिवाइड बाई 2a का, कोई प्रॉब्लम। ये 3 टर्म्स एक फॉर्मूला बनाएंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दिखा दूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 1 ही तो आएगा, नहीं दिख रहा क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, 2 से मल्टीप्लाई 2 से कट जाएगा, 2 हो गया, a हो गया और b हो गया, पूरा दिख रहा है ना प्रॉपरली। तो ये 3 टर्म्स क्या बना रही हैं, x प्लस b डिवाइड बाई 2a का, कोई दिक्कत, इट इज इक्वल टू, ये c बाई ए उधर जाएगा तो पहले इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4a स्क्वायर, बताओ यहां तक कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट स्टेप यहां कर रहा हूं मैं, इसको लिख लेते हैं x प्लस b बाई 2a का, यहां से एलसीएम 4a स्क्वायर एलसीएम, b स्क्वायर सेम, यहाँ 4a स्क्वायर लिया एलसीएम ना, a तो है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड में क्या आएगा 4ac, नहीं आया क्या समझ में, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, यहाँ पर अगर a है तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a स्क्वायर a से डिवाइड होगा तो 4a आएगा, और मल्टीप्लाइड बस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। नोट दैट यहाँ पर 2 केस होंगे, नोट, b स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है आपको, ये तुम वीडियो में से नोट कर लोगे या अभी करना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम ना मिले फिर, अभी करना है कर लेंगे, तो फिर मैं ये रब कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम नोटबुक चेक करूँगा मैं, और नहीं किया हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, देख लेना, उतना ही और ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा फिर मैं तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो, इससे मैं नेक्स्ट टॉपिक भी करा दूंगा साथ साथ। ये वैल्यू कितनी आ गई, इस 4a स्क्वायर को तो मैं 2a का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं, लेकिन ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac है, क्लियर है। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके साथ प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट साइड आपके पास स्क्वायर में आ रहा है, लेफ्ट साइड किस में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है, तो राइट साइड पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, स्क्वायर में होनी चाहिए, लेकिन किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac पर, नीचे तो स्क्वायर ही है तो नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा, कि नहीं। अब यहाँ पर हम लेते हैं केस 1, फर्स्ट केस, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0, that is b square minus 4ac is sorry, b square minus 4ac is less than 0, मतलब this is
नेगेटिव, 0 से छोटा है। तो इस केस में क्या कहोगे, लेफ्ट साइड तो स्क्वायर हो जाएगी और राइट साइड, जैसे सपोज इसकी वैल्यू, जैसे अभी क्या आया था, एक क्वेश्चन किया था हमने, अभी क्या आया था, एग्जाम्पल किया था, आया था या नहीं आया था? किस में? तेरा तो सही नहीं हो गया था, दोनों साइड में आ गया। कर दूंगा मैं सॉल्व, ठीक है। एक काम करियो, अभी ले आइयो, 6 बजे ले आइयो मैथ वाले में। x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज -71/64। इसमें ये स्क्वायर के सामने कौन सी क्वांटिटी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो क्या कहा था हमने, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्या कहा था, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये तो 4 का स्क्वायर है, नीचे वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, 8 का स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात? इट मीन्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, हमारा आंसर आएगा, इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं बट रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट केस। केस 2, सेकेंड थिंग, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के, तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी 0। तो x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 0 बाई समथिंग इज 0। अब इसका मतलब x की दो वैल्यू सेम आएंगी, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो ये यहाँ पर कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, या इनको कौन से रूट्स भी कहते हैं, कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसिडेंट रूट्स या इक्वल रूट्स या सेम इक्वल रूट्स, ठीक है। ये इक्वल भी हैं और रियल भी हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसके लिए कंडीशन ये 0 होना चाहिए और वो रूट्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी डिवाइड बाई 2a। चलें आगे, तीसरा केस, फाइनली लास्ट केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, फिर रूट्स निकल जाएंगे। इस केस में रूट्स क्या निकलेंगे देखो, देन x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है ना कुछ, जैसे 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख दोगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। खुद ही कंफ्यूज रहते हो आप अपने आप में ही। 5 है तो क्या लिख देंगे, रूट 5 का स्क्वायर, और 4 है तो रूट 4 का स्क्वायर। अरे रूट 4 2 ही होता है, तो 2 या रूट 4 एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू का क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय में 2a का भी तो स्क्वायर ही था, तो इकट्ठा इसका स्क्वायर क्या दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो दो वैल्यू आएंगी, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ये b अपॉन 2a इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस में, प्लस का था तो माइनस, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। कोई प्रॉब्लम? तो फाइनली आपके पास x के जो रूट्स आ गए, यहाँ लिख दूँ, तो x के जो रूट्स आए वो क्या आए, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, 2a माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हुआ? इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अब इस केस में जो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड डिफरेंट को बोलते हैं डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम? अल्टीमेटली हमने एक चीज़ सीख ली कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अब आपको याद ये फॉर्मूला करना है। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए थोड़ा सा और आसान बना दिया,
अब वो आसान क्या बना दिया, देखो इस फॉर्मूले को मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस लिए सॉल्व होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन निकालने के लिए, और a की वैल्यू 0 नहीं है। सो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, अगर ये इक्वेशन y में होगी तो y की वैल्यू निकलेगी। x की 2 जीरोस निकलते हैं ना, चाहे फैक्टराइजेशन से निकाल लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल लो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको लिखना है माइनस के साथ, माइनस का b, फिर प्लस और माइनस रूट d लिख देना, d डिवाइड बाय 2a। छोटा हो गया ना फॉर्मूला। अब यहाँ d तो यही है ना, b² - 4ac, तो d को अलग से याद कर लेंगे, वेयर d इज b² - 4ac। और यहाँ पर d को क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जो पार्शियलिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन करवाता है, मतलब कि डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है। समझ में आई बात, सिंबल है ना d, b² - 4ac है, मैंने वैसे नहीं ले लिया, मैथ वालों ने लिया है, मैंने तो लिखा है सिर्फ, ठीक है। b² - 4ac को ना d से रिप्रेजेंट करते हैं और d को डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ d को डिस्क्रिमिनेट क्यों बोलते हैं। अभी हमने देखा था कि b² - 4ac इसकी वैल्यू अगर 0 आई तो कैसे रूट्स आए थे, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स आए थे। देखा था या नहीं देखा था, इसके ऊपर डिपेंड करती है बात। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी तो कैसे रूट्स हुए थे, नो रियल रूट्स। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो कैसे रूट्स आए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रैशनल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल रूट्स होंगे। ठीक होगी बात। तो जो ये b² - 4ac है, इसकी वैल्यू के बेस पर रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी ये रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन करवा रहा है, यानी ये रूट्स के अंदर रूट्स को छांटने में हेल्प कर रहा है कि कौन से टाइप के रूट्स आएंगे, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक। इफ यू हैव द डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि वेदर द क्वाड्रेटिक इज गोना सॉल्व और नॉट, ये सॉल्व होगी या नहीं होगी, किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट ही बोल देगा। आपको रूट्स भी निकालने की नीड नहीं है। एग्जांपल के लिए x² + 2x + 1, 2 का स्क्वायर, b² - 4ac की वैल्यू निकाल रहा हूँ, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 4 - 4 कितना आया, 0। इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। क्या ये x + 1 का होल स्क्वायर है, दोनों रूट्स इक्वल एंड रियल आए, हमें पहले ही पता लग गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, अब 4 × 1 × 4 माइनस का 16, 4 - 16 हुआ ना, माइनस का। अब इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। अब आप इसको सॉल्व करना, x² + 2x + 4, 1 का स्क्वायर ऐड कर दूँ बोथ साइड। इतना क्यों सोच रहे हो भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है तो हाफ 1 ही हुआ। अब ये 3 टर्म्स एक फॉर्मूला बना गया, x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 4, माइनस का नॉट पॉसिबल। डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। स्मॉल d नहीं लिखना, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल D। आप स्मॉल d लिखो नंबर कटेंगे, गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। इसको मैथ वालों ने सिंबल दे रखा है, क्या सिंबल दे रखा है, कैपिटल लेटर D, और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। और क्या करता है, रूट्स में रूट्स बताता है कि किस किस टाइप के होंगे, नेचर ऑफ रूट्स बता देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो रूट्स में भेदभाव करता है, रूट्स में बताता है कि किस टाइप के, किस नेचर के रूट्स होंगे अपनी वैल्यू के बेस पर। कोई डाउट। तो अभी हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन तुमने नोट कर लेना है वीडियो में से, डेरिवेशन बता दी मैंने, ये फॉर्मूला कहाँ से बना और नेचर ऑफ रूट्स भी समझा दिया एक तरह से। अब क्वेश्चन क्या आएगा
ये क्वेश्चन आएगा, आपने अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, तो स्टेप 1 क्या करोगे, डी निकाल लोगे। स्टेप 1 क्या करोगे, डी निकाल लोगे। डी से भी पहले क्या निकाल लोगे, एबीसी। क्या निकाल लोगे, एबीसी। कैसे निकालोगे, कंपेयर ही हो जाएंगे, एबीसी तो कंपेयर ही हो जाएंगे। कंपेयर करके डी निकल गया, b² - 4ac। डी की वैल्यू क्या आई, बिल्कुल यही तो मैं करके दिखाऊंगा, अभी कहानी सुना रहा हूँ फिर करूंगा। b² - 4ac, डी की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो नेगेटिव आएगी, या पॉजिटिव आएगी, या 0 आएगी। बस नेगेटिव आई अगर आपके पास तो आप बोल देना, तो नो रियल रूट्स बोल देना, बोलोगे तो नहीं। अगर वैल्यू नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई तो, और 0 आई तो रियल रूट्स होंगे, चाहे डिस्टिंक्ट हो चाहे सेम हो, आपने निकालने हैं रूट्स इस फॉर्मूले से। अगर नेगेटिव आ गई फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर नहीं लगाओगे, तो फिर तो बोल दोगे ना नो रियल रूट्स, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना। समझ में आई बात। फिर ये फॉर्मूला तो ठीक है, लगता भी ये है, लेकिन 11th क्लास में लगाओगे, और नेगेटिव रूट को आयोटा में लिख देते हैं। फिर वो तो डिपेंड करता है किसके पास मैथ होता है 11th क्लास में, किसके पास नहीं होता। तो अभी इतनी बात आ गई समझ में, डाइजेस्ट हो गई, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो पहले। सेकंड क्वेश्चन करें 4.3 का। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर 87। फटाफट से निकाल ले बेटा, तेरे लिए वेट कर रहा हूं मैं। कौन सा है, सेकंड है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1। कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्वेश्चन 1 में, 4। अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। मतलब पहले कैसे निकाला था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, अब उसको किससे निकालना है। आंसर क्या आएगा, सेम, लेकिन टाइम सेव होगा। किस में टाइम सेव होता है, सबसे आसान क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं कहता हूँ सबसे आसान है फैक्टराइजेशन, अगर आपको फैक्टर आते हो तो। अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो दूसरे नंबर पे क्या लगाना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही तो निकले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म ही होगी। एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाकर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर दे देगा हमें। मजा आया समझ में, कोई दिक्कत। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में भी मेरे को वही पहले के 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्या था, तुम्हें याद होगा इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन से भी किया था, 6 और 1, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी किया था, और अब किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक। एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हैं। पेपर में मेथड मेंशन आएगा तो करना है, नहीं तो जो मर्जी करो। ये चैप्टर करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने में बेनिफिट होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आएगा। एरिया ऑफ सर्कल का चैप्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी, काम आएगा। सिमिलर ट्रायंगल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं, काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फॉर्मूला काम आएगा। सर्कल करेंगे, सर्कल के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे मैथ्स में काम आएगा, ना सिर्फ 10th में, 10th के बाद भी। कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हो तो भी क्वाड्रेटिक काम आएगी, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन करना या ये फॉर्मूला लगाना जिससे इसके जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन निकलते हैं, वो पता लग गया। चलो, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, माइनस बी की वैल्यू -7, स्क्वायर कर देंगे, +49, 4 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 3 जा 4 दूनी 8 से 24, 49 में से 24 25 आ गया, तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब रियल रूट्स निकलेंगे। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब रूट्स कैसे निकलेंगे, लिख लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या है, x = -b ± रूट। अब पूरा थोड़ा लिखने की नीड है, जब आपने डी निकाल ही लिया तो 2 पार्ट में याद कर लिया फॉर्मूले को। b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू
और यहाँ पर है माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस डिवाइड बाई 2a की वैल्यू, दोबारा समझाऊँ क्या आ गया, दो वैल्यू आएंगी 7 प्लस 5/4, 7 माइनस √25 का आंसर 5 होता है, 2 2 ज़ा 4, 12 डिवाइड बाई 4 और 2 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज 3 और तो ये इसके रूट्स आ गए, सॉल्यूशन आ गए, जीरोज आ गए, कोई दिक्कत। अगर ये d की वैल्यू 0 आती, यहाँ 0 डाल देते तो इसके दोनों रूट्स क्या आते, -b/2 है, क्लियर। और अगर इस d की वैल्यू नेगेटिव आती तो ये कुछ भी नहीं करते, क्या लिख देते, क्वेश्चन खत्म हो जाता। नोट करना है या हो जाएगा? पहले तो खुद ट्राई करके करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तुम्हें पता जितने भी पार्ट्स हैं उनमें चेंज क्या होता है, सिर्फ यही चेंज होता है, डिजिट ही चेंज होते हैं बस, और तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस x, फोर्थ पार्ट कर ले पहले, 2x² प्लस x प्लस, ये फोर्थ पार्ट है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, 1 का स्क्वायर, 4 1 ज़ा, अच्छा 2 लेना है, a की वैल्यू और c की वैल्यू, 4 2 ज़ा 4 ज़ा, कितनी वैल्यू आई, d कैसा आ गया, क्या बोल दोगे, और क्वेश्चन। अब इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था तो स्क्वायर के सामने नेगेटिव आ गया था, तब भी हमने सेम कहा था, इससे जल्दी आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेकंड पार्ट देखना क्या है, 2x² प्लस x, बस यहाँ प्लस की जगह क्या दिया है तो c क्या आ जाएगा, लेकिन इसके माइनस आने से यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32 विद माइनस, एक माइनस पहले ही है। इस बार आंसर, इस बार रियल रूट्स निकलेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, तो एक वैल्यू -1 प्लस √33/4, दूसरी वैल्यू, दोबारा समझाऊं या आ गया? अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी यही निकला होगा तुम्हारा आंसर। चलें आगे, देख लो कोई दिक्कत है तो। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। अब होमवर्क क्या है अभी बताता हूँ, चलो एग्जाम्पलर का वो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू a कितना है, b कितना है और c की वैल्यू, पहले क्या निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर, मुझे लगता है मैडम ज़्यादा सिखा देती है कुछ अच्छे से, ध्यान रह जाता है मैडम की बात। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का कितना होता है 3, तो 16 3 ज़ा 4 4 ज़ा 3 ज़ा 48 से 48 गया, d की वैल्यू कितनी आई 0, रियल रूट्स तो होंगे ही, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a, -b प्लस माइनस कितना आएगा √d, d की वैल्यू बोलो 0 और डिवाइड बाई 2a, a कितना है, b की वैल्यू डाल दो ना, b की वैल्यू कितनी है 4√3, b की वैल्यू डाल दी 4√3, ये 0 और ये दोबारा बताऊं क्या कितना आ गया 4√3 बाई में 8, 2 पे गया, एक प्लस 0 और एक -0, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 ऐड करो 0 सब्ट्रैक्ट करो, इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या आएंगी सेम, 4/8 तो यहाँ भी कटेगा ना, इसका मतलब दोनों वैल्यूज कितनी आएंगी -√3/2 -√3/2, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। होमवर्क देखो, या एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या, देखो
थर्ड भी देख लो एक बार, बस 2 मिनट लगेंगे और। क्वेश्चन नंबर 3, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आगे, कल करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1/x3, x 0 के इक्वल नहीं है, और दूसरा पार्ट 1/x+4 1/x माइनस 7 डिवाइड इज इक्वल टू 11/30। x इज नॉट 7 एंड x इज नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, चलो अब इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स, समझ में आया, x² माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x² माइनस का, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में x बीच में ही होता है, a कितना है, b कितना है और c कितना है, आ गया समझ में। d निकाल ले, b² माइनस b का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू और c की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस आ गया 9 और 4, d की वैल्यू कितनी आ गई। अब x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, और लिख देना ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दोगे। अब x की वैल्यू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो दो वैल्यू आएंगी 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट कर लोगे, क्या आएगा एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट इनटू, अब ये वाला 1 से और ये वाला दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाहर माइनस लगा। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को, x से x कैंसिल हो गया, 7 4 11 विद माइनस x+4 टाइम्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/11 से 11 क्रॉस मल्टीप्लाई -30, और ये दोनों इससे 1 से कोई दिक्कत है क्या, x इंटू एक्स x² x इंटू -7 4 इंटू एक्स माइनस का, अब x² माइनस का, और ये 30 यहाँ आ गया तो +30 हो गया, माइनस का 28 +2। मैंने कहा था सबसे आसान फैक्टराइजेशन है और बहुत जल्दी होता है। x कॉमन आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लगा लोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो भी सेम आएगा आंसर। तो x -2 नहीं होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो फिर मैं नहीं बनते फैक्टर, तो फिर फॉर्मूला लगा लेते। तो x की वैल्यू 1, और वेरीफाई भी करके देख लेना, x की वैल्यू 1 डालो, 1/5 1 माइनस 7 -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/6 एलसीएम सेम आ गया। और जब 2 डालोगे तो 1/6, 2 माइनस तो 1/5 सेम आ गया। ठीक है, होमवर्क एक तो NCERT एग्जाम्पलर का 4.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है ना, इसको कंप्लीट कर लेना ये वाला। ठीक है, और 4.3 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस कर लेना। कौन कौन से, 1 तो कर ही लिया था शायद से, 2 एंड ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, एग्जाम्पल फिर बाद में कर लेंगे। क्लियर, हाँ असाइनमेंट तो करते रहना साइड बाय साइड, बस अब तो असाइनमेंट के लास्ट